बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसाइनमेंट पे होने वाले लॉस के बारे में है। ठीक है, कंसाइनमेंट पे दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। एक हमारे पास जो लॉस है वो कौन से नॉर्मल लॉस है और दूसरा एबनॉर्मल लॉस है। अब दोनों लॉस में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों लॉस में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल लॉस से मुराद आपका ऐसा लॉस होता है जो आपकी बिजनेस की रूटीन मैटर में होता है। ठीक हो गया, नॉर्मली ये लॉस आपका बिजनेस में रोज़मर्रा रूटीन में शामिल होता है और इस लॉस से अवॉइड करना बचना मुमकिन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेट्रोल है, आप उसको खुला छोड़ देते हो तो जितना भी उसकी क्वांटिटी है, मिकदार है, वो कभी भी इतनी नहीं रहती, उसमें से कुछ पेट्रोल उड़ जाता है। ठीक है, वो नॉर्मल लॉस है। बाद औक़ात कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल, आप जो कपड़े हैं कॉटन वगैरह के, नॉर्मली जब आप उसे यूज़ करते हो तो वक्त के साथ क्या होता है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कम हो जाती है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस से मुराद आपका ऐसा लॉस होता है जिससे आप कुछ एहतियाती तदाबीर करके अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो। ठीक है, ये आपकी आम रूटीन में शामिल नहीं होता, ये लॉस कभी कभी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस से मुराद कौन सा लॉस होगा? ऐसा लॉस जो कारोबार की रूटीन में शामिल हो। और अब नॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐसा लॉस जो कारोबार की रूटीन में शामिल ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस लॉस के बारे में क्या आएगा? इस लॉस से बचना मुमकिन नहीं होता, जबकि इस लॉस से कुछ प्रिकॉशंस या एहतियातें करके बचा जा सकता है। दो पॉइंट हो गए। फिर मज़ीद आप बात करते हो तो जो आपका नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की स्पेसिफिक कोई एंट्री नहीं होती। आपने नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना कि आपका नॉर्मल लॉस हुआ कितने, जबकि अब नॉर्मल लॉस की बाकायदा एंट्री भी होती है। इस लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, जबकि जो अब नॉर्मल लॉस है, इस लॉस की बाकायदा एंट्री होती है। मेन इसको आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होता है। समझ आ गई? अब
जब नॉर्मल लॉस की एंट्री कोई नहीं होती फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आपके पास जो अनसोल्ड स्टॉक होगा, आपके पास जो अनसोल्ड स्टॉक होगा उसकी वैल्यू में से नॉर्मल लॉस को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ख़त्म कर देना है। इस लॉस को अनसोल्ड स्टॉक में से कम कर देते हैं, सही है। जबकि इधर एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा, आपने बाकायदा एंट्री भी करनी है, बाकायदा रिकॉर्डिंग भी करनी है और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आपने अलग से करनी होगी। इस लॉस में एबनॉर्मल लॉस की बाकायदा वैल्यूएशन भी करनी होती है। अब नॉर्मल लॉस में आपने सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कम कर देनी है। अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन जब आपने करनी है तो उसका तरीका का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आप पहले जिस तरह अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन करते हो उसमें से अब आपने क्या कर देना है, थोड़ी सी चेंज कर देनी है। जबकि एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस में आपने अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन उसी मेथड से करनी है और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी वैल्यूएशन आपने क्या करनी है, अलग से भी करनी है। और एबनॉर्मल लॉस में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एबनॉर्मल लॉस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है आपका अवॉइडेबल लॉस होता है। आप एहतियाती तदाबीर करके कुछ प्रिकॉशंस करके इस लॉस से अवॉइड कर सकते हो। प्रिकॉशंस क्या है, आप इंश्योरेंस करवा लें। मसलन आपको खदशा है कि आपका कारोबार ऐसा है कि कारोबार के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें आग लग सकती है, आप इंश्योरेंस करवा लें। इन केस लॉस हुआ तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, आपका लॉस रिकवर हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो लॉसेस होती हैं उनको आप क्या करो, इंश्योरेंस करवा के बचने की कोशिश कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लॉस जब आपके एबनॉर्मल लॉस होते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपको लॉस हुआ, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस फुल्ली रिकवर कर दिया। यानी जितने का लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी सारी की सारी अमाउंट आपको पे कर देती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जितना लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ लॉस रिकवर कर देती है, कुछ लॉस आपके हिस्से में आ जाता है, कुछ लॉस आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। मसलन आपको 1000 रुपये का नुकसान हुआ, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी 600 रुपया 700 रुपया आपको दे रही हो। लॉस आपको एक्चुअली जितना हुआ 1000 का हुआ, अब 300 या 400 रुपया जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं दे रही, आपने क्या करना है, आपने वो लॉस अपने हिस्से में शामिल कर लेना है, वो लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको लॉस हुआ, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, इनकार कर देती है सिरे से, आपको 1 रुपया भी नहीं देती। आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देती। तो उस सूरत में क्या होगा, जितना लॉस हुआ वो सारे का सारा लॉस किसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि नॉर्मल लॉस में इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। नॉर्मल लॉस में इंश्योरेंस वगैरह आप करवाते ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह करनी है नॉर्मल लॉस में, और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन किस तरह करनी है मैं आपको भी समझा देता हूँ। हाँ जी,
अब आपने नॉर्मल लॉस के तहत अनसोल्ड स्टॉक वैल्यूएशन करनी है, तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू कैसे आएगा आपके पास, कास्ट ऑफ कंसाइनमेंट, कास्ट ऑफ कंसाइनमेंट, इसमें प्लस आपने करने एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी रिसीव्ड बाय कंसाइनी और मल्टीप्लाई आप करेंगे अनसोल्ड कंसाइनमेंट या अनसोल्ड क्वांटिटी, बेशक आप नेट अनसोल्ड क्वांटिटी लिख लें। अब इन केस अगर आपका लॉस रास्ते में हो गया, चीज़ें आपने भिजवाई, रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में लॉस हो गया, तो फिर तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, ठीक हो गया। और इन केस अगर लॉस कब होता है, लॉस कंसाइनी तक चीज़ें पहुंचने के बाद होते हैं, तो फिर आपने कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो भी शामिल करने हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका जो लॉस है वो लॉस रास्ते में हो रहा है, लिहाजा हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। और अब नॉर्मल लॉस में मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास कि अगर लॉस मुकम्मल रिकवर हो, यानी जितना आपका लॉस हुआ है वो सारे का सारा लॉस आपका क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो फिर उस सूरत में जो आपके पास एक एंट्री ऐड होगी जनरल एंट्रीज़ में अनसोल्ड स्टॉक के बाद प्रॉफिट से पहले, ठीक है, तो वो एंट्री क्या बनेगी, आपके पास कैश आ रही होगी, कैश डेबिट पे कर दें, या आप दूसरे साथ चीज़ क्या लिख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी से आपने पैसे लेने होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दें, डेबिट कर दें। इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन रही है जिससे आपने रकम रिसीव करनी है। और क्रेडिट पे क्या करेंगे, क्रेडिट पे कंसाइनमेंट कर देंगे। नरेशन क्या करेंगे आप, नरेशन लॉस फुली रिकवर्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई, दूसरी पॉसिबिलिटी बताई कि अगर लॉस किसी हद तक रिकवर हो, तो अगर लॉस किसी हद तक रिकवर हो तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में कुछ रकम आपको मिलेगी और कुछ रकम आपको नहीं मिलेगी। तो इसी एंट्री में यही एंट्री दोबारा करते हैं, कैश जितनी आपको मिलेगी वो डेबिट करनी होगी या इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट करना होगा। क्रेडिट पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास एक कंसाइनमेंट गई है, कंसाइनमेंट ज़ाया हुई है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट आ जाएगी। डेबिट पे आपने क्या कर देना है, डेबिट पे आपने एबनॉर्मल लॉस कर देना है। क्लियर है जी। दूसरा केस आपके पास है कि अगर आपका लॉस किसी हद तक रिकवर होता है तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपको रकम देगी, इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट भी कर देना है। कंसाइनमेंट आपके पास से जा रही है उसे आपने क्रेडिट कर देना है, और जो आपका लॉस रिकवर नहीं हो रहा जो आपके ज़िम्मे पड़ेगा उसे आपने एबनॉर्मल लॉस के नाम से डेबिट साइड पे शो कर देना है। तो नरेशन आप क्या कर देंगे, नरेशन आप करोगे पार्शियल लॉस रिकवर्ड, पार्शियल लॉस रिकवर्ड। और तीसरी और आखिरी एंट्री उस सूरत में क्या है, अगर
लॉस बिल्कुल भी रिकवर ना हो तो, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी अदा नहीं करे। तो जो पहली एंट्री है वहाँ पे था कैश या इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब वहाँ दूसरी एंट्री आपने की है कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। जो दूसरी एंट्री है कैश तो आपको नहीं मिल रही, कैश आप क्या कर दो, कैश आप वहाँ से ख़त्म कर दो तो आपके पास एंट्री बच जाएगी डेबिट पे एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। कैश आपको नहीं मिल रही तो कैश को आपने स्किप कर दिया और क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे कंसाइनमेंट आ जाएगा। नरेशन आप कर देंगे लॉस नॉट रिकवर्ड एट ऑल, लॉस आपको सिरे से रिकवर नहीं हुआ। तो आज का लेक्चर लॉस एंड कंसाइनमेंट पे ख़त्म होते हैं। एक दफ़ा आप टॉपिक को गौर से सुन लें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।